बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरैशी आर्ट्स चैनल से मोहम्मद रिज़वान, हैंड राइटिंग ट्रेनर। नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसी अशकाल बनाने का तरीका बताऊंगा। कुछ मुख्तसर शेप्स हैं वो आपको बनाने का तरीका बताऊंगा। अगर आपने उनको ड्रा करना सीख लिया तो आप इंग्लिश के हज़ारों अल्फाज को बहुत आसानी के साथ आप लिख सकेंगे। इसी के साथ मैं आपको कट मार्कर के ऊपर उबूर हासिल करने के लिए एक बहुत प्यारा तरीका आपको बताऊंगा। आपने बहुत तवज्जो के साथ उसको सुनना है और उस तरह आपने अपने हाथ में मार्कर लें कट वाला और अच्छे वाला पेज सामने रखें और प्रैक्टिस करें। अगर आपने ये तरीका इख्तियार किया तो कट मार्कर से लिखते हुए कभी आप परेशान नहीं होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आपके जहन में कोई सवाल हो ख़त्ताती के हवाले से, कैलीग्राफी के हवाले से, कट मार्कर के हवाले से, आप कमेंट में अपना सवाल पूछें, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आगाज़ करते हैं जी आप आज के सबक जी। नाज़रीन, आइए देखते हैं वो कौन सी ऐसी शेप्स हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सीख कर हम इंग्लिश के हज़ारों अल्फाज लिख सकते हैं और इंग्लिश में अपनी राइटिंग को दुरुस्त कर सकते हैं और बहुत प्यारी इंग्लिश लिख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा जी, अच्छे वाला मार्कर आपने लेना है, पेज अच्छा चूज़ करना है। हर वीडियो में आपको बताया जाता है मार्कर का जब भी इंतखाब करें उसकी नोकों से आपने अंदाज़ा लगाना होता है कि इसकी नोकें जो हैं मज़बूत हों, शार्प हों, इसकी नोकें अपनी जगह दुरुस्त हालत में मौजूद हों और मज़बूत भी हों, लिखते वक्त ये टेढ़ी ना हो जाएं और आपका जो पेज हो वो भी अच्छा हो, उस पर स्याही ना फैले। ये सबसे पहला स्टेप हमारा होता है। इंग्लिश लिखने के लिए आपने मार्कर की जो नोकें हैं, इसको एक उठी हुई नोक होती है, एक गिरी हुई नोक होती है। मार्कर की दो नोकें होती हैं, इसको आप तवज्जो के साथ देख लें। एक नोक उठी हुई है और एक गिरी हुई होती है। जो नोक उठी हुई है इसको आपने अपनी बाईं जानिब कर लेना है और जो गिरी हुई नोक है उसको अपनी दाएं जानिब आपने करना है। उठी हुई नोक को बाईं जानिब और गिरी हुई नोक को दाएं जानिब आपने करना है। उसके बाद आपने पेज पर एक लाइन लगानी है। ये लाइन आपने बनानी है। अगर ये लाइन जो है इसकी विड्थ और मार्कर की नोक की चौड़ाई विड्थ जो है वो बराबर आ रही है तो इसका मतलब आपकी मार्कर की जो हालत है वो दुरुस्त है, आपने मार्कर ठीक पकड़ा हुआ है। इस तरह की आपने लाइनें बनानी है जी, बार बार आपने इस तरह की लाइनें बनानी है, बनाते जाना है। अगर सारी लाइनें चौड़ी आ रही हैं, ठीक हालत में आ रही हैं, एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं इनकी चौड़ाई, तो फिर आपका मार्कर दुरुस्त है। लेकिन कहीं पे जाके अगर आपकी लाइन ऐसे आ जाती है, कहीं से पतली हो जाती है, कहीं से मोटी हो जाती है, कहीं से इस तरह की आ जाती है, इसका मतलब है आपने मार्कर को ठीक नहीं पकड़ा हुआ। आप मार्कर घुमा रहे हैं लेकिन कहीं से लाइन आपकी पतली हो जाती है, कहीं से मोटी हो जाती है। ये मार्कर की दुरुस्त हालत नहीं मौजूद। जब तक आपकी मार्कर की लाइनें जो हैं, इस तरह की लाइनें मुकम्मल मोटाई में नहीं आती, तब तक आप, इसका ये मतलब है आपने मार्कर को दुरुस्त हालत में नहीं रखा हुआ। इसको दुरुस्त करने के लिए आपने बार बार बिल्कुल एक साथ थोड़े फासले पर आपने ये लाइनें बनानी हैं। अगर आपकी ये लाइनें जब तक दुरुस्त ना हो, सारी लाइनें आपकी एक ही चौड़ाई में ना आए, तब तक आपने ये लाइनें बनानी हैं। और जब आपकी सारी लाइनें एक जैसी आना शुरू हो जाएं, इसका मतलब है आपने मार्कर को दुरुस्त पकड़ना सीख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है जी, मार्कर के साथ आपने यूं लाइनें बनानी हैं। एक लाइन इस तरह की बनानी है और एक लाइन यूं बनानी है। इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये आपने बार बार इस तरह बनाना है, बार बार इसको, जब तक ये आपकी ये लाइन मोटी और ये लाइन फुल पतली नहीं हो जाती, तब तक आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। और जब आपकी ये लाइन मुकम्मल मोटी हो जाएगी और ये लाइन पतली हो जाएगी, उस वक्त आपने मार्कर की इब्तिदाई ज़रूरत को पूरा कर दिया और आपका सीखने का अमल शुरू हो चुका है जी। नाज़रीन, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, इस तरह मार्कर की नोक का इस्तेमाल अब मैं आपको सिखाने लगा हूँ। आपने इस तरह की शेप बनानी है, एक लाइन में मार्कर को ऊपर लेके जाना है, इसी के साथ आपने इस तरह मार्कर को नीचे, ये शेप आपने बनानी है। बार बार ये मार्कर की नोक का इस्तेमाल आपको सिखाया जा रहा है। इस तरह मार्कर की नोक पे आपकी गिरफ्त मज़बूत होगी। ये शेप आपने बार बार बनानी है, बार बार, जब तक ये लाइन पतली, ये लाइन यहाँ से मोटी और यहाँ से फिर बेंड होकर पतली नहीं हो जाती, तब तक आपने ये स्टेप लेना है और ये बनाते जाना है।
इसी के साथ आपने ये शेप भी बनानी है। ये मार्कर को इस जानिब से आप ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से वापस मोटा और यहाँ से फिर पतला। ये मार्कर को ऊपर नोक के साथ लेके जाना है, वापस लाना है पूरा मार्कर, और ये पतला ये मार्कर को ऊपर लेके जा रहे हैं नोक के साथ, वापस पूरा मार्कर यहाँ से पतला लेके आना है। इस स्टेप में आपने ये शेप्स बार बार बनानी है, बार बार बनानी है, जब तक आपकी ये नोक और ये मुकम्मल मार्कर यहाँ से फिर नोक ये चीज़ दुरुस्त नहीं हो जाती। इसको आपने बार बार बनाते रहना है आहिस्ता आहिस्ता। जब आपकी ये चीज़ दुरुस्त हो जाएगी, यहाँ से मार्कर की नोक यानी ये जगह पतली ये मोटी और यहाँ से आगे फिर पतली हो जाएगी, इसका मतलब है आपने मार्कर की नोक को मुकम्मल तौर पे समझ लिया है। इसके बाद नाज़रीन आपने नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ बनानी है। यहाँ से मार्कर को नोक के साथ लेके जाना है, यहाँ से मुकम्मल मार्कर यहाँ से इस तरह वापस ऊपर फिर लेके जाएंगे तो नोक के साथ लेके जाएंगे। इस शेप को आपने बार बार बनाना है। यहाँ से नोक के साथ ऊपर जाएंगे, यहाँ से वापस पूरा मार्कर आएगा, यहाँ से वापस फिर नोक। यहाँ आप समझ रहे होंगे तो ये शेप जो है कितनी अहमियत की आमिल है। जिसने ये शेप बनानी सीख ली उसने समझो आधे से ज़्यादा इंग्लिश सीख ली है। इंग्लिश के बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं जो इस शेप के साथ बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। आपने बार बार इस शेप को बनाना है। यहाँ ये मार्कर की नोक के साथ ऊपर जाएंगे, वापस पूरा मार्कर लाएंगे और यहाँ से फिर मार्कर की नोक पर जाएगी। इसको आपने बार बार बनाना है। जब इसको सीधा यहाँ तक आपने बनाना सीख लेना है, उसके बाद आपने इसको उल्टा बनाना है। यहाँ से नोक, यहाँ से मुकम्मल मार्कर और यहाँ से फिर नोक। ये बिल्कुल इस शेप को सी शेप को बेंड करके उलट आपने इसका अक्स बनाना है। बार बार इसको आपने प्रैक्टिस करनी है और बिल्कुल उसी तरह बनाना है। यहाँ से नोक, यहाँ से मुकम्मल मार्कर और यहाँ से फिर इसकी नोक आपने नोक के साथ इसको बनाना है। नाज़रीन ये 4 शेप है हमारे पास, 1 2 3 और 4। बेसिकली 3 शेप हैं, चौथी को हमने इसका अक्स उल्टा करके हमने इसको लिखा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ इन 4 शेप्स की अहमियत क्या है। इन 4 शेप से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। देखिए ये शेप हमारे पास, अगर इसके ऊपर मैं एक डॉट डाल दूँ, नुक्ता डाल दूँ तो ये आई बन जाता है। ये शेप है हमारे पास, ये ई लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा लेंथ में लिखूँ यानी हाइट दे के लिखूँ ऊँचा करके, ये एल बन जाएगा। एल लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। अब ये शेप जो हमने बनाई है, ये शेप इसके ऊपर इसके साथ मैंने इस शेप को एडजस्ट करना है। यहाँ पर ये शेप अगर मैं इसके साथ जोड़ के बना दूँ, आप देखें आपको ए लिखा हुआ नज़र आएगा। इसी शेप को मैं थोड़ा सा लंबा करके यहाँ पर बना दूँ इसके साथ जोड़ के, तो आपको डी लिखा हुआ नज़र आएगा। इसी शेप को मैं लाइन से नीचे ले जाऊँ, या आपको जी लिखा हुआ नज़र आएगा। इसको मैं अकेला छोड़ दूँ, या आपको सी लिखा हुआ नज़र आएगा। इसी तरह इसके साथ में इसको यहाँ से इसके साथ ये जोड़ दूँ तो ये आपको ई लिखा हुआ नज़र आएगा। ये आपके पास इसकी जो उलट शेप है इसके साथ यहाँ पर मैं ये बना दूँ तो आपको बी लिखा हुआ नज़र आएगा। ये बी बन जाएगा हमारे पास इस शेप के साथ। ये बी के साथ हमने ये शेप बनाई है। इसको मैं लाइन से नीचे ले जाऊँ, या आपको पी लिखा हुआ नज़र आएगा। इसी तरह ये शेप आप देखें आपने यूं बनाना है। ये शेप बार बार आपने बनानी है। अब ये बनाकर इसके नीचे में अगर ये बना दूं तो ये क्यू बन जाएगा। क्यू लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। नाज़रीन ये था हमारा आज का सबक। ABC जो हमारे पास लेटर्स हैं इंग्लिश, या उसका निचोड़ मैंने आपके सामने रखा है। अगर आप ये शेप्स बनाएंगे, ये बार बार आपने बनाना है, तो आप इंग्लिश के बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिखना सीख लेंगे। लिहाजा आपने बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है जी। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करने में कामयाब होगे, इनको दुरुस्त लिखने में कामयाब होगे, तो आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश को बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आप लिख सकेंगे। तो ये था बच्चों हमारा आज का सबक। इस सबक के अंदर हमने बहुत ज़्यादा इंग्लिश को कवर अप कर लिया है। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से इनको लिखना है। अल्लाह हाफिज़।